तो आपने फेक की बात करी, तो कुछ एक आधे केसेस अगर आप बता सको कि लोग फेक लेके आपके पास आए, कितने का था, कितने में लोगों ने बेच दिया? एक बार हमने सर्वे किया, नॉन ऑफिशियल सर्वे, तो 80% से ज्यादा फेक्स जो बिकते हैं वो एक मुखी रुद्राक्ष दुनिया में है ही नहीं। हम अब सैकड़ों सालों से हार्वेस्ट कर रहे हैं, एक हमें देखने को नहीं मिला है। मगर टेम्पल साइड में जाएंगे, किसी भी टेम्पल साइड में जाएंगे तो उधर वो लोग माला के माला बेच रहे हैं। और रिसेंटली एक कस्टमर हमारे पास आए, उनको भी वही 25 लाख में किसी ने दे दिया। 21 मुखी कैन कॉस्ट अप टू 1 crore एंड इवन हायर। त्रिचोटी स्टार्ट्स विद 15 lakhs एंड गोज अप टू 1 crore ऑल्सो। ओके। और ऐसे बड़े एस्ट्रोलॉजर के वेबसाइट में 88,000, 22,000 में सेल हो रहा है। तो मतलब वो 100% फेक है? एब्सोल्यूट फेक है। जैसे कि हमारे पास हजारों हजार पेड़ है, मुश्किल से इस बार 4 14 मुखी मिला हमें। अच्छा। और 21 मुखी तो हमारे फार्म में तो कभी नहीं निकला है। अच्छा, मतलब 150 साल से फार्मिंग कर रहे हो, कभी भी नहीं निकला। तो रक्षण, मुझे इसका स्पिरिचुअल एंगल आप समझाओ कि जैसे 5 मुखी है वो इतना सस्ता क्यों है और 21 मुखी इतना महंगा क्यों है? क्या उसके एनर्जी लेवल्स में फर्क होता है, या क्या रीजन है कि जितना ज़्यादा हायर मुखी पे हम लोग जाते रहते हैं तो वो उतना कॉस्टली होता रहता है? देखिए, बेसिकली क्या होता है, 5 मुखी नेचर में बहुत आता है, तो ऐसा नहीं है कि उसका फ्रिक्वेंसी कम है, एनर्जी कम है। वो महादेव आपको मेडिटेशन के टाइम रुद्राक्ष हेल्प करता है, और कैसे हेल्प करता है? देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है कि महादेव स्वयं ने मेडिटेट करते हुए इसको मैनिफेस्ट किया है। हटते हैं लोग। 12 मुखी को 14 मुखी बनाया जाता है। 19 मुखी को 21 मुखी बनाया जाता है। 7 मुखी को मैंने देखा 14 मुखी तक बनाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस। तो मैंने एक सीनियर डॉक्टर थे वो, तो उनको मैंने रुद्राक्ष दिया। बाद में 1 महीने तक हम कनेक्ट नहीं हो पाए रुद्राक्ष देने के बाद। तो उन्होंने मुझे लेटर लिखा कि भाई थैंक यू सो मच, यू सेव्ड माई लाइफ। तो वो बताया कि भाई मैं आई वॉज इन ICU एंड ऑल माई फेलो डॉक्टर्स बिलीव दैट आई विल डाई। और किसी को विश्वास नहीं था कि मैं बचने वाला हूँ। एंड देन आफ्टर ही बिलीव्ड दैट दिस रुद्राक्ष सेव्ड। सो वेलकम टू द तरुण शर्मा शो। स्वागत है आपका मेरे एक और नए पॉडकास्ट पे। और ये जो पॉडकास्ट है ना, बहुत अमेजिंग होने वाला है। अमेजिंग किस लिए होने वाला है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये आपको स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट जो होता है ना वो देने वाला है। तो जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है फिजिकल प्रेजेंस ऑफ शिवा, लॉर्ड शिवा इन दिस वर्ल्ड। किस चीज़ को बोला जाता है, क्या है जो शिव को रिप्रेजेंट कर रही है अभी भी इस दुनिया में। और मेरे साथ जो बात करने आए हैं वो बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी है, Rakshan Jung. Rakshan is the 4th generation farmer of Rudraksh, and he is the youngest vice president of the Rudraksh Association of Nepal. तो जो खोलने वाले हैं आज हमारे साथ रुद्राक्ष के राज। तो चलिए बात करते हैं रक्षन से। रक्षन, वेलकम ऑन माय पॉडकास्ट। कैसे हैं? Thank you so much, Tarun ji. It's a great privilege and honor to be in your show today. And I'm very good. How are you? आई एम गुड रक्षन। एंड शुरू करें अगर Of course. महादेव का नाम लेके? Definitely. Yeah. तो रक्षन, थोड़ा सा आप अपनी हिस्ट्री के बारे में हमको बताएंगे, सो दैट आवर ऑडियंस नोज कि आपका जो नॉलेज है वो कितना ऑथेंटिक है। ओके। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं अपने हमारे लॉर्ड गणेशा के फीट में अपना प्रेयर्स डालते हुए ये पॉडकास्ट को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सो प्रेयर्स करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Hereafter, whatever we preach, talk, in our actions, in our words, all be good. अच्छा शुभ तरीके से हमारा कार्य संपन्न हो, ये मैं प्रेयर्स करता हूँ। तो आप अपनी थोड़ा सा मुझे अपनी फैमिली की हिस्ट्री और आप क्या कर रहे हैं इतने साल से उसके बारे में बताएंगे? ओके। सो बेसिकली Tarun ji, we are into Rudraksh since last 4 generations. ओके। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर, हमारे फादर और हम भी इसी सर्विस में आ गए। आई डोंट कॉल इट एज अ प्रोफेशन बट सर्विस में आ गए। ओके। तो बेसिकली वी आर इनटू द फार्मिंग ऑफ रुद्राक्षस। हमारे परदादा के टाइम से हम रुद्राक्ष का सर्विस कर रहे हैं। थोड़ा डिफरेंट अभी के टाइम में हो गया है। हमारे परदादा के टाइम में क्या होता था, रुद्राक्ष वाज नॉट अ कमोडिटी टू सेल। ओके। साधु संत पता नहीं किस तरीके से नक्षत्र देख के आ जाते होंगे। उधर का टेरेन जो जियोग्राफिक कंडीशंस है वो ऐसा नहीं कि सपोर्ट करता है कि आप ट्रैवल कर पाए। यानी कि नेपाल के आदमी को भी पहुंचना बड़ा दिक्कत है।
फिर भी उस टाइम में साधु संत आप पहुँचते थे। तो ओके। हमारे परदादा के टाइम में उन लोगों को क्या करते, वो लोग सर्विस इन अ सेंस ऑफ पूजा करवा देते थे, यज्ञ ओके। करवा देते थे। उसके आई मीन एक्सचेंज में वो लोग रुद्राक्ष देते थे। अच्छा। फॉर इंस्टेंट मैं जो याद कर पा रहा हूँ, जो दादाजी शेयर करते थे, 14 मुखी ऐसा एसेट्स दे देते थे। 14 मुखी। हाँ, और हमारे दादाजी के टाइम होते हुए, परदादा के टाइम के दादाजी के होते हुए, हुँ। 14 मुखी आज के डेट में आपको कॉस्ट मालूम ही है, लाखों में पड़ता है, ₹5 में होने लगा। ओके। और फादर साहब के टाइम में आते हुए रुद्राक्ष कमर्शियली ट्रेड होना चालू हो गया। चालू हुआ। और हमारे टाइम में आज एआई टेक्नोलॉजी वेबसाइट के माध्यम से जो है रुद्राक्ष आज वर्ल्ड वाइड डिलीवर हो रहा है। हुँ। तो ये प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं सिंस लास्ट 4 जनरेशंस टू प्रोवाइड सर्विस ऑफ रुद्राक्ष। और महादेव का आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? सी महादेव, आई थिंक मेरे लिए व्हाट आई कंसिडर माई सेल्फ इज लाइक बड़ा इंटरेस्टिंग मेरा स्टोरी रहा। एज आई वाज नॉट अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, ओके। और मुझे कभी नहीं लगा कि मैं इस में कमोडिटी जाऊँगा। रुद्राक्ष के अंदर डील करने को आऊँगा। ओके। मुझे खुद रुद्राक्ष पता नहीं था। माई फैमिली यूज्ड टू मेक मी वेयर वन, जो मैं काफ़ी सालों से पहन रहा था। मगर मेरा ऐसा ड्राइव भी नहीं था कि मैं रुद्राक्ष कमोडिटी के अंदर आऊँगा। मगर होता था कि देखिए, एक आध्यात्मिक परिवार होने के कारण से, महादेव के भक्त हमारे दादाजी, परदादी, हमारे परिवार में वो संस्कृति रहने के कारण से क्या हुआ, आहिस्ते-आहिस्ते पिताजी को लोग मिलने लगे कि ये मेरे साथ फेक हो गया, ये स्कैम हो गया। अच्छा। तो मुझे आहिस्ते, अब एज़ आई वाज़ ग्रोइंग यंगर, मैं 18 ईयर का था जब मैंने एवरेस्ट बीट्स को स्टार्ट किया। तो मुझे लगने लगा कि भाई आई शुड डू द सर्विस, क्योंकि उससे मुझे दुःख पहुँचता था कि लोग वो फेक बेच रहे हैं। वो हर्ट सेंस ऑफ फीलिंग होता था। तो मुझे लगता है कि महादेव ने मुझे ड्राइव किया हुँ। टू सर्व पीपल इन अ बेटर वे, टू प्रोवाइड राइट थिंग। तो महादेव देवों के देव हैं, वो परम है, सबसे ऊपर वही हैं। तो उनको य अगर हम सरेंडर करेंगे तो वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ओके। तो इसमें मैं एक लिखता हूँ कि अ, मन की अंतर मन की आत्मा ने सॉरी मन की आवाज़ ने उमंग को जगाया। अहंकार में चूर-चूर था मैं पहले, राम नाम लिया, फिर प्रभु ने मुझे इंसान बनाया। दौलत, धन, हर खजाना चढ़ाया, दौलत, धन, हर खजाना चढ़ाया, बाद में सिर्फ प्रभु को याद किया। ओके। उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ क्या? हर दुख, दर्द, कष्ट को हमने उमंग उत्सव मनाया। नमो पार्वती पते, हर 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 महादेव शंभु शंकर। तो आई थिंक लॉर्ड को अगर हम सरेंडर करेंगे तो वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ओके। महादेव हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, वो गाइडर है। इस तरीके से मैं उनको लेता तो आपने फेक की बात करी हूँ। कि आपको दुःख होता था कि लोगों को फेक मिल रहा है। हुँ। तो कुछ एक आधे केसेज़ अगर आप बता सको कि लोग फेक लेके हाँ। आपके पास आए, कितने का था, कितने में लोगों ने बेच दिया? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्च्यूनेट है। जो महादेव ने खुद मैनिफेस्ट किया हुआ टूल, सिर्फ रुद्राक्ष में नहीं, ये पूरा स्पिरिचुअल कमोडिटीज़ आज फेक से भरा हुआ है। ओके। उससे मुझे बड़ा दुःख होता है, दर्द होता है। ये आज से नहीं, बहुत सालों से ये चल रहा है, फेक्स का जो ट्रेड है, ये बड़ा दुखद है। और रिसेंटली क्या हुआ, एक मेरे पास कस्टमर आए, तो उनको 25 लाख का ठगी हो गया। 25 लाख। और ही इज़ अ बिग टाइम कलेक्टर ऑफ रुद्राक्षस। ओके। ओके, ही इज़ वेयरिंग रुद्राक्ष सिंस लास्ट 50 इयर्स। ओके। और 25 सालों से तो वो एवरी ईयर ऑन ईयर, एवरी मंथ ऑन मंथ कलेक्ट करते ही जा रहे, कलेक्ट करते जा रहे। अच्छा। ही इज़ अ आई मीन अ साधक ऑफ आवर महादेव ओके। एंड डीपली इनटू साधनास। तो इस टूल को वो यूज़ करते जा रहे हैं। वो वॉचेज़ और रुद्राक्ष का बड़ा पैशन रखते हैं। ओके। तो इसमें क्या हुआ, इसी क्रम में वो एक वेंडर से जुड़े हुए थे, जो 20-25 सालों से उनसे जुड़े हुए थे, वो ओके। वेंडर से। तब भी उसने उनको 25 लाख का एक फेक त्रिजुटी दे दिया। अच्छा। अचानक से उनको मेरे साथ वो जुड़ गए। अचानक से उनको इंस्टिंक्ट आ गया कि भाई बट चेक करा शायद लेता। ये फेक है। अचानक से उनको फ़ील हुआ। तो चेक नहीं करवाया। उन्होंने खुद उनके इंस्टिंक्ट ने उनको ड्राइव किया, तो उन्होंने वो बॉइलिंग वाटर में डाल दिया। ओके। तो वो टूट गया, गम से वो चिपकाया हुआ था। तो ऐसा बहुत सारे घटना है जो स्पिरिचुअल कमोडिटीज़ रुद्राक्ष में होता है। बड़ा अच्छा। अनफॉर्च्यूनेट है। ओके। महादेव का वस्तु में लोग ऐसा करते हैं, ये इससे बड़ा बड़ा दुःख होता है। और मैंने रिसेंटली एक और देखा, इंडिया में एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर्स है। अच्छा। मैं नाम कोट नहीं करना चाहता हूँ, मगर बिल्कुल से पता चल जाएगा। उनको स्वयं मोदी जी ने भी अवार्ड दिया है। अच्छा। अब वो वैसे नहीं रहे, उनके प्रति मेरा बड़ा सम्मान है वैसे तो। उनके बेटे उस एस्ट्रोलॉजी के परस्यू कर रहे हैं ओके। इंडिया में। तो मैंने देखा रिसेंटली इन हिज वेबसाइट 21 मुखी वाज बीइंग सोल्ड फॉर 88,000।
Trichuti was being sold for 22,000. Okay. As Tarun ji, you also know Rudraksh a little bit now. तो आपको पता है कि इसका कॉस्ट क्या होता है. A 21 मुखी can cost up to 1 crore and even higher. Trichuti starts with 15 lakhs and goes up to 1 crore also. Okay. और ऐसे बड़े एस्ट्रोलॉजर के वेबसाइट में 88,000, 22,000 में सेल हो रहा है. तो मतलब वो 100% फेक है. एब्सोल्यूट फेक है. मुझे क्या दुख होता है कि लोग स्पिरिचुअल कमोडिटीज को दूसरे के फेथ के ऊपर केयरफुल नहीं हो रहे हैं, उसको बहुत लाइटली ले रहे हैं. आप 1000% का डिफरेंस बता रहे हो. एब्सोल्युटली. 85,000 और 85 lakhs. इट इज अ, आई मीन यू नो, स्कैमिंग अ पर्सन फेथ. उससे बड़ा क्राइम कोई है नहीं. कोई है नहीं. क्योंकि वो तो समझ रहा है ना कि मैं ऑथेंटिक पहन रहा हूँ. बिल्कुल. शायद अभी कितने को पता भी नहीं है, और ये पॉडकास्ट के माध्यम से पता चल जाए, पता चलेगा. चेक करवाए, है ना, Okay. एक्सपर्ट्स के माध्यम से. तो बिल्कुल हो रहा है दुनिया में. तो वैसे एक्सपर्ट्स के माध्यम से क्या, इसका तो आई थिंक एक ही प्रोसेस है कि आप एक्सरे करवा के देखो कि उसके अंदर वो कंपार्टमेंट्स हैं या नहीं है. तो इकलौता वही तरीका है पता करने का कि फेक है या असली है. एज अ बीइंग अ फार्मर, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि हमें कुछ चेक करवाने की ज़रूरत है. मगर एज पीपल बैक एंड फोर्थ यूज्ड टू से मी कि लैब लैब, मैंने भी समझा कि भाई एक बार चेक कर ही लेते हैं कि क्या चीज़ लैब है. तो मैंने कुछ मशीन्स को मंगवाया और फाइनली चेक करवाया. Okay. तो क्या होता है, 9-10 मुखीज तक तो आप एक डिसेंट आई मीन रिमार्क बना सकते हैं कि ये इसका कंपार्टमेंट दिख गया. Okay. मगर एज हायर मुखी प्रोग्रेस होता है, उसका क्या होता है, मुखी पैरेलल होने लग जाता है Okay. अंदर के कंपार्टमेंट्स. Okay. तो आप एक एग्जैक्ट उसमें मतलब रिमार्क में इतने नहीं बारीक होते हैं कि आप पकड़ ही नहीं पाओगे. तो आई डोंट थिंक कि लैब से भी उतना जो है अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, श्योरिटी आ सकता है. क्योंकि उसका हायर मुखीज में तरुण जी आप देखेंगे तो मुखीज बहुत क्लोज होते हैं. जैसे फॉर इंस्टेंस हम 14 मुखी या तो 21 मुखी को पकड़े तो उसके मुखी क्लोज होंगे, कंपार्टमेंट्स भी बहुत नजदीक होंगे अंदर. तो इस कारण से आई डोंट थिंक लैब से भी आप श्योरिटी में होंगे. लोअर मुखीज यू कैन प्रोक्योर मोस्टली, है ना, उससे कम ही फेक्स होते हैं. हायर मुखीज यू हैव टू प्रोक्योर इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशन, इन टर्म्स ऑफ योर फेथ एंड ट्रस्ट इन द पर्सन. वही एक माध्यम है. और फार्मरों से, किसानों से प्रोक्योर कीजिए. बेस्ट वे टू गो अबाउट. अच्छा, वैसे जस्ट टू टेल आवर ऑडियंस की 21 मुखी कितना रेयर होता है, जो कि रक्षण ने बताया कि 85,000 रुपए में मिल रहा है. आप यू आर द 4th जनरेशन ऑफ फार्मर जो कर रहे हैं. आपके फार्म्स में अब तक कितने 21 मुखी हुए हैं? देखिए, लेट असाइड 21, इवन 14 मुखीज भी बहुत लिमिटेड आते हैं. जैसे कि हमारे पास हजारों हजार पेड़ है, मुश्किल से इस बार 4 14 मुखी मिला हमें. अच्छा. और 21 मुखी तो हमारे फार्म में तो कभी नहीं निकला है. अच्छा, मतलब 150 साल से फार्मिंग कर रहे हो, कभी भी नहीं निकला. और 20 मुखी निकल के आया था 4 साल पहले. अदरवाइज व्हाट वी डू इज, तरुण जी, लॉट ऑफ पीपल कैन थिंक कि भाई अगर नहीं है तो हाउ यू आर सेलिंग इट. तो वी प्रोक्योर फ्रॉम आवर यू नो नेबर्स एंड अगर जो कलीग्स होता है, हम तो किसान है तो उधर हमारे दादाजी होंगे, रिलेटिव्स होंगे, तो उनसे प्रोक्योर हमारा प्रोसेस होता है. तो आप और किसानों से खरीदना पड़ता है. क्योंकि देखिए, रुद्राक्ष इज अनलाइक अदर बीज और फ्रूट. मैंगो अगर आप डालेंगे या तो एप्पल डालेंगे तो आपको पता है एप्पल ही होगा कि इतना क्वांटिटी में एप्पल आना है, इतना इन्वेस्टमेंट है. मगर रुद्राक्ष में तो 99.99 और फर्दर परसेंटेज जो भी हम लगा सकते हैं, वो तो सब 5 मुखी आने वाला है. विच इज द यू नो, जो 5 मुखी बहुत कम प्राइसेस में भी आता है, तो वो हाईएस्ट नंबर ऑफ वही हार्वेस्ट होता है. और 21 मुखी एज लिटल एज 10 to 15 ही एक साल में आता है. ओके. इतना रेयर वो होता है. और पूरे रीजन में सिर्फ 10-15 एक पूरे हार्वेस्ट में निकल के आता है. 21 मुखी इतना रेयर 21 मुखी होता है. ओके. तो ये तो भाई देख के खरीदना 21 मुखी. और सुरक्षण, मुझे इसका स्पिरिचुअल एंगल आप समझाओ कि जैसे 5 मुखी है वो इतना सस्ता क्यों है और 21 मुखी इतना महंगा क्यों है? क्या उसके एनर्जी लेवल्स में फर्क होता है, या क्या रीजन है कि जितना ज्यादा हायर मुखियों पे हम लोग जाते रहते हैं तो वो उतना कॉस्टली होता रहता है? देखिए, बेसिकली क्या होता है, 5 मुखी नेचर में बहुत आता है. तो ऐसा नहीं है कि उसका फ्रिक्वेंसी कम है, एनर्जी कम है. वो महादेव की इच्छा है कि शायद दुनिया के सब लोग इसको, इस एनर्जी को एक्सपीरियंस करें. शायद उसको क्वांटिटी में इसीलिए आया होगा. और डिमांड एंड सप्लाई की नेचर, हर एक कमोडिटी में डिमांड एंड सप्लाई रोल प्ले करता है. तो 5 मुखी इस क्योंकि करोड़ों संख्या में आता है, इसीलिए दैट कॉस्ट वेरी लिटिल. वो केजीज के प्राइस में भी आता है. लोअर क्वालिटी तो 5 रुपए में भी आता है. एंड डिसेंट अच्छा क्वालिटी छोटे साइज में 100 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं. एंड ड्यू टू द नंबर्स ऑफ ग्रोइंग इट इन इमेंस यू नो नंबर्स, इसीलिए वो सस्ता आता है. वेर इन 21 मुखी
अब 5 मुखी आएगा, आप मान लीजिए 100 करोड़ से भी ऊपर बीट्स, और 21 मुखी उसी के साथ में आएगा 10-15, तो ऑटोमेटिकली जो कम नेचर में आता है उसका सप्लाई कम है तो रेयरिटी की डिमांड वजह से ज़्यादा बस है, ज़्यादा है। रेयरिटी की वजह से। अदरवाइज फ्रीक्वेंसी में देखिए आपका भाव क्या है वो इम्पोर्टेंट है। विथ विच काइंड ऑफ फेथ यू आर वेयरिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन द मुखी, आई बिलीव। ओके। तो मतलब अगर मैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊँ तो एज़ हुँ। सच एनर्जी लेवल्स या उसमें हुँ। 21 मुखी और 5 मुखी में कोई डिफरेंस नहीं है? मेरा एक मानना क्या है कि जो लोग बहुत साइंस और साइंटिफिक बोलते हैं, अध्यात्म में साइंस नहीं होता है। मैं क्या मानता हूँ, महादेव को आप साइंस में रख के थोड़ी एक्सप्लेन कर पाएँगे। उनको आप भाव से कनेक्ट कर पा सकते हैं, जी। साइंस से नहीं। तो रुद्राक्ष भी उसी चीज़ ऐसा ही चीज़ है जो महादेव स्वयं ने मैनिफेस्ट किया है। ओके। तो साइंस से ज़्यादा आपका भाव इम्पोर्टेंट है। वाह! इम्पोर्टेंट। तो इसको साधना का टूल माना जा सकता है? डज़ इट एब्सोल्युटली। हेल्प इन यू हुँ। आपको मेडिटेशन के टाइम रुद्राक्ष हेल्प करता है और कैसे हेल्प करता है? देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है कि महादेव स्वयं ने मेडिटेट करते हुए इसको मैनिफेस्ट किया है। ओके। ओके, एज़ आवर व्यूअर्स, लॉट ऑफ व्यूअर्स नो कि एक टाइम की बात है, पौराणिक समय की बात है। एक त्रिपुरासुर नामक हुँ। एक जो है डेमन रहा करता था। जी। उसको महादेव द्वारा ही ब्लेसिंग्स था। तो बाद में वो खुद को ओवर पावर वो समझने लगा। तो वो देव और देवताओं को भी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। तो ब्रह्मा और विष्णु इससे बड़ा जो है परेशान हो गए। तो इस चीज़ को लेकर वे महादेव के पास गए। या आप समझ लीजिए कि ब्रह्मा और विष्णु को भी उसको त्रिपुरासुर को परास्त करना आसान नहीं था, आसान तो नहीं था। महादेव के यहाँ जाना पड़ा। और महादेव ने क्या किया कि उनको भी डायरेक्टली त्रिपुरासुर का वध करना इतना आसान नहीं था। तो उनको 1000 साल तक घोर तपस्या करना पड़ा। और उन्होंने अघोर नामक वेपन को मैनिफेस्ट किया जिससे त्रिपुरासुर का वध हुआ। ओके। यानी कि 1000 साल तक तप करके उन्होंने अघोर वेपन को वेपन को मैनिफेस्ट बन करके उनका डेथ किया। तो 1000 साल तक मेडिटेशन करने के बाद वो बड़ा थक सा भी गए थे, सैडनेस में हो गए थे। तो आंसू जिधर-जिधर जिस धरती में गिरा, हुँ। उधर रुद्राक्ष का उत्पत्ति हुआ। ओके। तो आप समझिए लॉर्ड ने सिर्फ लॉर्ड यानी कि देवों को देव महादेव जिसने इस चीज़ को हुँ। मेडिटेट करते हुए मैनिफेस्ट किया है, एज़ अ ह्यूमन बीइंग आप और हम पहन पा रहे हैं, पहले वो तो बहुत बड़ी बात है। हुँ। और ऊपर से वो ही साधना करते हुए उन्होंने इसको मैनिफेस्ट किया, तो हम तो बिल्कुल कर पाएँगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे हम लोग थोड़ा साइंस की बात करते हैं बिकॉज़ आजकल हर एक चीज़ के पीछे हुँ, हुँ, साइंस को जोड़ना थोड़ा-सा एक एब्सोल्युटली। इन ट्रेंड है। हुँ। तो क्या इसकी स्पिरिचुअल पावर्स को हम लोग साइंटिफिकली तरीके से भी किसी तरीके से प्रूव किया जा सकता है? देखिए, वैसे रिसर्च हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी रुद्राक्ष में पाया गया है। और बाकी एक रिसर्च हुआ था जिसमें 14 मुखीज़ में ये पाया गया था कि राइट ब्रेन को ट्रिगर करता है। तो ओके। बहुत सारा डॉक्टर्स मेरे पास भी आते हैं, 14 मुखी को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। अच्छा। वो डिसीज़न मेकिंग को एनहांस करता है, इन्ट्यूशंस को अपग्रेड करता है। ओके। तो लोगों ने और बिज़नेसमैन ने और बहुत सारे डॉक्टर्स ने 14 मुखी को प्रोक्योर किया कि बिकॉज़ इट वाज़ ट्रिगरिंग योर राइट ब्रेन दैट वाज़ हेल्पिंग इन योर डिसीज़न मेकिंग। ओके। तो उस कारण से भी साइंस में भी ये देखा तो गया है, मगर मैं जैसे कि बोलता हूँ कि आपका भाव इज़ मोर इम्पोर्टेंट, सो हुँ। यू रिलाई ऑन दैट मोर देन द साइंस थिंग। ओके। तो इसका थोड़ा-सा फेक और उसका बात करते हैं। हुँ, आजकल फेक इतना ज़्यादा क्यों हो गया है रुद्राक्ष? बिकॉज़ आपने बोला 5 मुखी तो बहुत आता है हुँ, और एनर्जी लेवल्स में इतना कोई हुँ, हुँ, डिफरेंस है नहीं उसमें। हुँ, तो इतना फेक क्यों बन रहा है? और इसमें आपने मुझे जब हम लोग ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि आपने एक चाइनीज़ एंगल भी बताया था हुँ, कि हुँ। चाइना का भी बहुत बड़ा रोल है इस हाँ, हाँ। रुद्राक्ष मार्केट में इस टाइम, हुँ। रेट्स बढ़ाने में। हाँ जी। देखिए, इट्स वेरी अनफॉर्च्यूनेट कि कमोडिटी लाइक रुद्राक्ष में फेक हो रहा है, हुँ। जेमस्टोन में फेक हो रहा है, इवन एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत फेक हो रहा है, स्पिरिचुअल हुँ। सर्विसेज़ में क्योंकि रेगुलैरिटी बॉडीज़ नहीं है, तो ज़्यादा फेक्स हो रहा है। हुँ। तो ये एक बड़ा अनफॉर्च्यूनेट है। और रुद्राक्ष में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई। 5 मुखी तो बहुत कॉमन है, बहुत नंबर्स में आता है, हुँ। बहुत कंपैरेटिव इन टर्म्स ऑफ इन रिगार्ड टू प्राइसिंग कम भी है। मगर एज़ वी प्रोग्रेस इन द हायर मुखी, वो बहुत ही कम आते हैं। इफ आई वेयर टू शेयर यू द नंबर ऑफ बीड्स, एक मुखी तो दुनिया में है ही नहीं, पर बिकते तो बहुत कंप्लीटली। हैं। बिकते सब 80% से भी ऊपर जो एक बार हमने सर्वे किया, ओके। अनऑफिशियल सर्वे, तो 80% से ज़्यादा फेक्स जो बिकते हैं वो एक मुखी रुद्राक्ष हैं। अच्छा। दुनिया में है ही नहीं। हम आप सैकड़ों सालों से हार्वेस्ट कर रहे हैं, एक हमें देखने को नहीं मिला है। मगर टेम्पल साइड में जाएँगे, किसी भी टेम्पल साइड हुँ। में जाएँगे, तो उधर वो लोग माला के माला बेच रहे हैं, एक मुखी का। एक मुखी का। और रिसेंटली एक कस्टमर हमारे पास आए, उनको भी वही 25 लाख में किसी ने दे दिया।
एक मुखी। एक मुखी, जबकि दैट इज अ कंप्लीटली फेक बीड और मैनिपुलेटेड। तो इस कारण से भी एंड इन टर्म्स ऑफ इट्स सप्लाई एंगल, एक मुखी तो होता ही नहीं। देयर इज अ, इसमें कंप्लीट फुल स्टॉप डाल लीजिए कि एक मुखी होता ही नहीं, उसमें सबसे ज्यादा फेक है, उसके अच्छा। ऊपर जाइए ही मत। और उसके बाद दो मुखी आता है, ओके। और दो मुखी इज अराउंड 1000 से 1500 ही आते हैं। ओके। मान सनातनी हिंदू दुनिया में इतना है, रुद्राक्ष का डे ऑन डे लोगों में जो है इन्फॉर्मेशन जा रहा है, और 1000 से 1500 ही आता है, तो अब ऑटोमेटिकली उसमें फेक्स का बड़ा रोल हो जाएगा, क्योंकि वो तो 1000 से 1500 के बाद तो ऑथेंटिक आने वाले नहीं है। इतने सारे रुद्राक्ष के वेंडर्स हैं, 1000 से ज्यादा तो रुद्राक्ष के वेंडर्स ही हैं। एक वेंडर लेगा तब भी खत्म हो गया। और उसके बाद क्या होता है, 3 मुखी में जाते हैं तो 50,000 से 1 लाख बीड आते हैं। ओके। 4 मुखी में जाते हैं तो रिलेटिवली नंबर बढ़ जाता है, 20-50 लाख, 1 करोड़ बीड्स आ जाते हैं। 5 मुखी में आ जाते हैं तो वो सैकड़ों करोड़ों में आता है। ओके। सैकड़ों करोड़ों में 5 मुखी आता है। तो कोई भी किधर से भी आप प्रोक्योर करेंगे, 5 मुखी में फेक नहीं मिलेगा। ओके, वो क्योंकि वो ऑथेंटिक इतना नंबर्स में मार्केट होगा, उसमें नंबर फेक बनाने में बना जो के बना नुकसान ही है होगा। उसका ही नुकसान है। और बाकी 6 मुखी वो भी करोड़ नंबर में आते हैं। 7 मुखी में जाएंगे, जो माँ लक्ष्मी का होता है, वो ऑटोमेटिकली नंबर्स कम हो जाएंगे। ओके। अराउंड 1 लाख बीड्स ही एक पूरे हार्वेस्ट में निकल के आएगा। और उसके बाद 8 और 12, ये नंबर मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों को आइडिया बने कि इतने ही आते हैं तो इतने आपको आते हैं। प्राइस कितना हाँ, हिसाब से मिल रहा है। और 8 और 12 आते हैं, हर एक बीड्स 10-15 हज़ार 10-15 हज़ार। 8 से अच्छा। 12 मुखी में हर एक बीट 10-15 हज़ार 10-15 हज़ार आएंगे, डिफरेंट साइज के। ओके। और 13 आएंगे वही 5-7 हज़ार। 14 आएंगे 3 से 5 हज़ार। ओके। 15 वही 14 का ही नंबर्स हो गया। 16 आएंगे, उसके बाद नंबर्स अब नीचे जाने को चालू होगा। 16 आएंगे आई थिंक अराउंड 1000-1500 बीट्स। 17 आएंगे उसके बाद 500 मैक्सिमम। अच्छा। 18 आएंगे 100। वो भी बहुत बड़ा नंबर मैं बता रहा हूँ अच्छा, आपको। 100 भी नहीं हाँ, आते। 100 भी नहीं आते। 19 मुखी आएगा मुश्किल 50। अच्छा। 20 आएगा आई थिंक अराउंड 20-30। और 21 मुखी आते आते 10-15 में वो लिमिट हो जाएगा। ओके। वैसे तो आजकल हमें इससे ऊपर के बीड्स भी देखने को मिल रहा है, 22 से 29, 22 से 29। ऐसा हार्वेस्ट पहला हुआ तरुण जी, मैं आपको बता दूं, आज तक हजारों साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ओके। इस हार्वेस्ट में क्या निकल के आया, एक ही सीजन में 1 से 29 मुखी, एक मुखी सवार को मानते हैं, इसलिए 1 से 29 मुखी तक एक ही हार्वेस्ट में निकल के आ गया। ओके। ये कभी भी नहीं हुआ था। ओके। और हमारे जो जान पहचान के गुरुजी जो भी महाराज संत है, वो बताते हैं कि ये इस साल इसलिए हुआ कि मैंने समझने का प्रयास किया कि भाई एक ही साल में ऐसा कैसे हो गया, पहले तो कभी नहीं हुआ था। 6 साल से तो मैं ही फुल्ली इन्वॉल्व हूँ इसमें। तो वो बताया कि महाकुंभ का इफेक्ट है। ओके। जब भी महाकुंभ होता है उसके दूसरे साल में ऐसा ऐसा होता है। बहुत भीड़ निकल क्योंकि के आता एनर्जी है। लेवल्स इतना बढ़ जाता है हाँ, एनर्जी लेवल्स बहुत पुश हो जाते हैं। और नॉर्मली 10, 15, 21 आते थे, इस साल 30-40 आ गए। अच्छा। एक ही हार्वेस्ट में 21 से 29 तक निकल गया। ओके। अदरवाइज एक 21, 29 इसके 12 साल पहले निकला था, ओके। इस हार्वेस्ट में निकल गया। तो इतना जो है रेयर तो वो कमोडिटी मतलब रुद्राक्ष है, महाकुंभ की साइकिल के हिसाब से साइकिल्स के साथ बढ़ता चल रहा है। तो आपके क्वेश्चन में जब मैं रिटर्न हूँ तो तरुण जी, क्या होता है, अब इतना ही रूम है रुद्राक्ष का, तो ये तो फैक्ट्री नहीं है कि इसको बनाया जा सकता है। जितना नेचर देता है वही है बस। फार्मिंग करके भी हार्वेस्ट करने वाली चीज़ नहीं है, तो भाग्य में आने वाला चीज़ है। इसके कारण से कुछ इविल लोगों ने क्या समझा कि अगर हम इसमें कट बीड्स डालेंगे, मैनिपुलेटेड बीड्स डालेंगे, तो रेगुलरिटी बॉडी नहीं है, तो हम इसको आसानी से अच्छे प्राइसेस हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो इस कारण से इसका फेक का इंडस्ट्री में, यानी कि काटते हैं लोग। 12 मुखी को 14 मुखी बनाया जाता है। 19 मुखी को 21 मुखी बनाया जाता है। 7 मुखी को मैंने देखा 14 मुखी तक बनाया जाता है। अच्छा। तो बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस है। मतलब वो उसको काट देते हैं, मतलब होता वो नेचुरल ही है, 14 मुखी नेचुरल होगा, लेकिन उसमें कट करके वो लोग वो बना देंगे। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। एक बार की बात है, मैं खुद, अब क्योंकि मैं सर्वे करता रहता हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो एक बार मैं गया पशुपतिनाथ साइड में, तो उधर मैं एक वेंडर की शॉप में ऐसे ही मास्क पहनते हुए घुस गया। तो उसको पता नहीं था कि मैं रुद्राक्ष में ही काम करता हूँ। तो मैंने बताया कि सिद्धा माला दीजिए। तो सिद्धा माला जो 1 से 14 मुखी को बताया जाता है, तो उसने सिद्धा माला दिखाया। तो इनिशियली मुझे कोट किया 25,000। 25,000? हाँ, और हर एक काटे हुए बीड्स थे। अच्छा। यानी कि 5 को 14 मुखी बनाया हुआ, है ना, ऐसा करके था।
तो वो मुझे बताने लगा ये सबसे प्रीमियम क्वालिटी ऑथेंटिक है इधर उधर। मैंने बताया भाई मैं सब जानता हूँ, 2000 ले पकड़। अब मैं वो लेके अपने रिसर्च के फाइंडिंग के लिए मैं गया था। ओके। तो ये बहुत होता है कट अच्छा। बीड्स, यानी कि बीड्स को काटते हैं, ऐसा प्रैक्टिसेस हो रहा हो रहा है। हम्म। तो जैसे माला की बात कर रहे हो आप, है। आपने मुझे 2-3 टाइप की मालाज़ बताई थी। एक तो इंद्रमाला होती है आई थिंक। देखिए मालाज डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं। वैसे सिद्ध आपका ये शिव शक्ति माला होता है एक, अच्छा। जो सिद्ध माला को जो सिद्ध माला तक पहुंचना चाहते हैं वो शिव शक्ति माला से ओके। स्टार्ट करते हैं। तो उसमें आपका 1 से 13 तक होता है, और उसके बाद सिद्ध माला आता है। ओके। तो सिद्ध माला में एक हमारे शास्त्रों में एक कोड भी है कि सिद्ध माला या साध्यम ज्ञानम प्राप्तव्यम शांति सुखम च नित्यम लवेत, यानी कि सिद्ध माला पहनने के बाद आपको शांति सुख और ओके। समृद्धि को प्राप्ति होगी। तो सिद्ध माला 1 से 14 मुखी को बताया जाता है। ओके। उसके बाद डिफरेंट वैरायटीज़ है। 1 से 15 मुखी को ये मैंने ही और एक हमारे कस्टमर श्री अभिलाष जी करके हैं, और जो एक महादेव के साधक हैं और बड़े समय से रुद्राक्ष को धारण कर रहे हैं। तो उन्होंने ही इसको नाम दिया श्री पशुपतिनाथ माला करके, 1 से 15 मुखी। ओके। तो इसको हमने हमारे वेबसाइट में भी डाला हुआ है। श्री पशुपतिनाथ माला करके 1 से 15 को बताया जाता है। इसके पहले 1 से 15 मुखी को किसी ने नेम नहीं किया दुनिया में। ओके। और उसके बाद 1 से 16 आता है जो सर्व सिद्ध माला कहा जाता है। और उसके बाद 17 को कार्य सिद्ध माला जाता बोलता है, जो मैं भी खुद धारण कर रहा हूँ। ओके। और 1 से 18 को गायत्री सिद्ध माला बोला जाता है। 1 से 19 आते-आते इसको नारायणी माला कहा जाता है। और 1 से 20 को ब्रह्म सिद्ध माला बोला जाता है, और फाइनली इवेंचुअली इंद्रमाला बोला जाता है। ओके। इंद्रमाला यानी कि सबसे रेयरेस्ट और अल्टीमेट होता है रुद्राक्ष के अंदर में। और ये दुनिया में हम एक लगभग 2005 आते-आते तो लगभग 20-25 लोगों के पास ही था। आज के टाइम में 2025 में जितने मेरे पास कम से कम 25 से 40 कनेक्टेड हैं, तो मेरा एस्टिमेट है कि लगभग 200 घरों में होगा। ओके। और मोस्टली 60% ऑफ द इंद्रमालाज इन यूएस अच्छा। एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग इज इन इंडिया। ओके। इस तरीके से डिवाइडेड है। ये तो इंद्रमाला 100 टू 100 फैमिलीज के पास है। और ये फैमिलीज जिसके पास ये इंद्रमालाज है, they are doing very good in their professions. They are the Okay. number one in their professions. I've given to a lot of doctors, people in real estate, hotels, 5-star hotel business. Okay. Different kind of businessmen. और US में तो normal regular profession वाले लोगों के पास भी है. Politicians. Yeah. To progress in their careers, they have Okay. won the Indramala. ओके। अच्छा, तो वैसे सबसे जैसे अगर आप बोल ही रहे हो कि इतने डॉक्टर्स हैं, आईटी इंजीनियर्स हैं, दे आर बिलीविंग इन समथिंग लाइक अ रुद्राक्ष, Absolutely. जिसका मतलब कोई साइंटिफिक रीजन तो नहीं है। देखिए एक बार की बात है, लाइक कपल इयर्स बैक देयर वाज अ डॉक्टर इन कैलकाटा एंड आई गेव हिम रुद्राक्ष, ओके। couple of combinations which he choose by his instinct. There are couple of methods to wear रुद्राक्ष। एक रुद्राक्ष का भी देखिए मेथड्स होता है। एक आप पर्पस मेथड से वेयर कर सकते हो, एक आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वेयर कर सकते हो, एक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वेयर कर सकते हो, और एक गुरु प्रसाद यानी कि आपके गुरु ने दे दिया और उसका अपने प्रसाद के हिसाब से कर दिया। और एक आपने खुद के इंस्टिंक्ट में, कभी ड्रीम में आ गया कि आपको ये अचानक से सोच आ गया कि भाई ये धारण करें, तो उनको ऐसा एक इंस्टिंक्ट आ गया। तो मैंने एक सीनियर डॉक्टर थे वो, तो उनको मैंने रुद्राक्ष दिया। बाद में 1 महीने तक हम कनेक्ट नहीं हो पाए रुद्राक्ष देने के बाद। मुझे मैं फॉलोअप्स कर ही रहा था, तो इमीडिएटली एक दिन मुझे मैसेज आया उनका, बताया कि बहुत लंबा नोट उन्होंने मुझे भेजा और कुछ गिफ्ट भी भेजे, जिसमें कुछ किताब भी थे, नेपाल को उन्होंने भेजा। तो मैंने वो रिसीव किया और उन्होंने मुझे लेटर लिखा कि भाई थैंक यू सो मच, यू सेव्ड माय लाइफ। अब मैं तो सोचा कि भाई मैंने तो कुछ किया नहीं। तो वो बताया कि भाई मैं आई वाज इन आईसीयू एंड ऑल माय फेलो डॉक्टर्स बिलीव दैट आई विल डाई। अच्छा, कि मैं मर जाऊंगा, और किसी को विश्वास नहीं था कि मैं बचने वाला हूँ। एंड देन आफ्टर ही बिलीव्ड दैट दिस रुद्राक्ष सेव्ड हिम। ओके, ही वाज अ वेरी सीनियर डॉक्टर। आप बताइए, जिसने साइंस सब पढ़ा हो वो रुद्राक्ष की शक्तियों में मान रहा है। एंड मेरे साथ साल में बहुत सारे वर्ल्ड के एवरी पार्ट, जर्मनी हो गया, यूएस हो गया, यूरोप हो गया, इंडिया हो गया, एवरी पार्ट ऑफ वर्ल्ड के डॉक्टर्स क्लाइंट है, एंड दे आर वेयरिंग द रुद्राक्ष एंड एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ दिस। ओके, तो मतलब ऐसा नहीं है कि इसको मतलब प्रूव तो नहीं किया जा सकता, बट ऑब्वियसली इफ दीज पीपल आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट, तो इसीलिए वो इतना पैसा खर्च करके हर साल रुद्राक्ष खरीद रहे हैं। देखिए, मैं वही चीज़ है कि महादेव को कोई प्रूव कर सकता है, साइंस तो प्रूव नहीं कर सकता है, फिर भी हम मानते हैं। जी।
फिर भी उन्हीं को ही सबसे बड़ा शक्ति हम दुनिया में मानते हैं। इस तरह से रुद्राक्ष है। सेल्फ महादेव ने सेल्फ मैनिफेस्टेड चीज एज अ ह्यूमन बीइंग आप और हम पहन पा रहे हैं आज, उससे बड़ा चीज क्या होगा एक ह्यूमन लाइफ में। सो तो दैट्स अ ग्रेट इसमें ग्रेस। ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है रक्षण कि इतने रुद्राक्ष पहनने चाहिए या इतने नहीं पहनने चाहिए? बिकॉज ऑब्वियसली अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर रहा है और आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो अगर मैं बहुत ज्यादा पहन लूंगा तो भी मेरे लिए क्या नेगेटिव कुछ इम्पैक्ट हो सकता है उसका? Okay. So Rudraksh is such a tool, Tarunji, that nobody has ever experienced negative results in Rudraksh. ओके क्योंकि ये आध्यात्मिक टूल है। ऊपर से आप एक और इसमें हाईलाइट क्या है कि दिस इज अ फ्रूट ऑफ अ सीड दैट ग्रोज इन नेचर, है ना। एक फ्रूट ही हो गया, और ये ऐसा आध्यात्मिक फ्रूट है, एक ही फ्रूट है जिसमें होल है। यानी कि नेचुरली होल होता है। नेचर खुद बता रहा है, नेचुरली होल होता है, नेचर खुद बता रहा है कि भाई ये पहनने के लिए ही बनाया गया है। तो इसमें कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स का तो कुछ वो ही नहीं। कुछ भी नंबर्स पहनिए, शास्त्र में तो देखिए हजारों बीड्स पहनने का भी बताया गया है। हजारों बीड्स आप पहन सकते हैं, मगर आज के डेट में वो प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है कि आप हजारों बीड्स पहन के आपके डेली प्रोफेशनल लाइफ में आप जाओ, तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं रहता। आप कुछ चंद कॉम्बिनेशंस, जैसे मैंने वेज बताया, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पर्पस, है ना, इंस्टिंक्ट, गुरु प्रसाद, किसी भी हिसाब से आप रुद्राक्ष को धारण कीजिए। इससे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। आपका भाव अच्छा है तो अल्टीमेटली आपको अच्छा ही रिजल्ट्स मिलेगा। ओके, तो मुझे क्या चेंजेस फील होंगे अपनी लाइफ में फर्स्ट आफ्टर वेयरिंग अ रुद्राक्ष? First and foremost, what most people have shared out of wearing रुद्राक्ष is एक शिफ्ट आता है कि अब देखिए, पहले क्या होता है, आपके दिमाग में पहनने का तो बात छोड़ दिया, सिर्फ एक आइडिया उत्पन्न होना बड़ा ब्लेसिंग्स माना जाता है कि महादेव ने आपको अबंडेंटली ब्लेस किया कि आपके दिमाग में रुद्राक्ष पहनने का सोच आ रहा है। उसके बाद आपने ग्रहण भी कर लिया, है ना, वो एक और बड़ी अचीवमेंट हो गया, एक बड़ा ब्लेसिंग हो गया। तो वो होने के बाद क्या होगा, आपको एक सटल चेंज आप में फील होगा कि आप में पॉजिटिव एनर्जी है, कामनेस बड़ा है। और क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का टूल है, रुद्र यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। तो एक आप में खुद में आप में आलस्यता है, आप में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जो आज के वर्ल्ड में बड़ा ज़्यादा फैला हुआ है, कॉमन है। तो ये आप में एक शिफ्ट ले आएगा, एनर्जी लेकर आएगा, आपको बिलीव करवाएगा कि भाई ये आपको काम करवाएगा। काम करवाने का टूल है, ट्रांसफॉर्मेशन का टूल है। काम आप खुद ही करेंगे, मगर वो आपको शक्ति प्रोवाइड करेगा, पीछे से पुश करेगा, मेंटर के तरीके से रोल निभाएगा कि तू ये करना पड़ेगा, तुझको आज उठना पड़ेगा। वो एनर्जी लेवल्स आप में इग्नाइट करता है रुद्राक्ष। तो इस कारण से लोग पहले आप में खुद में एनर्जी शिफ्ट देखते हैं। तो एनर्जी शिफ्ट होने के बाद उन लोगों में क्या है, काम करने का ऊर्जा आता है। काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली सक्सेस भी आपको फॉलो करता है। तो इस हिसाब से लोगों ने हमें बताया। ओके, अच्छा मुझे एक चीज़ और बताइएगा, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि इसमें ना रिस्ट्रिक्शंस बहुत होती हैं रुद्राक्ष पहनने में। वो बताइएगा आप कि वो कितना सही है या गलत है। एक तो आई थिंक लड़कियों को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, ऐसा कुछ होता है? देखिए, बहुत गलत है। पहले तो ये रेस्ट्रिक्शंस किसने बनाया क्यों गया? क्योंकि जैसे कि अब हम एंशिएंट टाइम में, मैं आपको बता रहा था, हमारे दादाजी के टाइम में साधु संत, तब के टाइम में तो मैप्स नहीं हुआ करते थे, गूगल मैप्स हुआ नहीं करते थे। तब भी साधु संत, आप समझ लीजिए, नेपाल के उस अंदरूनी जंगल में पहुंच जाते थे, यानी कि नक्षत्र देख के, है ना। तो उसके बाद क्या है, उधर जाके वो लोग रुद्राक्ष को ग्रहण कर लेते थे, यानी कि इतना जो है डिफिकल्टी उसको पाने में था। तो कुछ लोगों ने इसको क्या समझा कि इस आध्यात्मिक टूल को अगर सही तरीके से ग्रहण करें और यूज किया जाए तो बहुत सारे जो है चीज को हम पा सकते हैं। तो कुछ लोगों ने क्या किया, इसको लिमिट किया। वुमेन्स नहीं वेयर पाएंगे बोल दिया तो 60% पॉपुलेशन तो उधर ही कट हो गया। नॉन वेज नहीं पहन पाएंगे बोला तो उधर और कट हो गया। अल्कोहलिक नहीं पहन पाएंगे, ये सब बोलते बोलते पूरे पॉपुलेशन को कट कर दिया। वो क्या चाहते थे कि ये पावर सिर्फ हमारे हाथ में ही रहे, लिमिट हो जाए। अदरवाइज तो देखिए, महादेव के दरबार में तो सब पहन सकते हैं रुद्राक्ष, क्योंकि लॉर्ड, अब आप नौमुखी का डायटी देखेंगे तो गणेश दुर्गा है, वो एक हिसाब से देखे तो वमन है। अगर गणेश ही रुद्राक्ष डेटी ही गणेश दुर्गा है तो वमन क्यों नहीं रुद्राक्ष पहन सकते हैं? बिल्कुल पहन सकते हैं। इसका एनर्जीज को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दुनिया में हर एक कास्ट, कल्चर, जेंडर के लोग रुद्राक्ष पहन सकते हैं। एक बार मैंने सबसे अपना इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या बना कि एक पाकिस्तानी मेरे पास आए, ठीक है, पाकिस्तान से ही,
तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप के द्वारा कांटेक्ट किया और मुझे बोला कि ये कुछ 4 साल पुरानी बात है। तो उन्होंने वो छुपते-छुपते वैसे अच्छा। घर में भी कमरा बंद करते हुए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। बताया कि मेरे पास इधर एक गुरु है और उन्होंने मुझे रुद्राक्ष पहनने का सलाह दिया और हम घर वापसी करना चाहते हैं। ओके। तो मैंने बताया ठीक है ऐसा है तो, है ना? तो उन्होंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट क्या किया कि इसको हरा धागा आप डाल के भेजना। अच्छा। क्योंकि मैं दूसरे रेड थ्रेड में, क्योंकि जनरली रुद्राक्ष को धारण रेड किया जाता है, तो रेड में पहनूँगा तो उनको संकट हो प्रॉब्लम जाएगा। होगी। तो मैंने बताया कि ठीक है। और वो कॉस्ट में भी उनको डिफ़िकल्टी था कि कॉस्ट देना। तो मैंने बताया मैं कुरियर का भी मैं ही दूँगा और उसका चार्ज भी मैं ही बियर कर रहा हूँ, आप पहनिए बस। तो उन्होंने पहना और उसको एक्सपीरियंस किया। यानी कि पाकिस्तान तक भी लोग रुद्राक्ष को धारण कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे अफ्रीकन वुमन को रुद्राक्ष पहनाया है और अच्छा। अच्छा रिज़ल्ट्स उन्होंने बताया है। ओके। बहुत सारे कल ही मैंने एक जर्मनी के डॉक्टर को रुद्राक्ष धारण करवाया। तो ग्लोबली एवरीबॉडी इज़ वेयरिंग रुद्राक्ष, ओके। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कल्चर और जेंडर। अच्छा, रक्षित मुझे ये बताइएगा, ये जो रुद्राक्ष जो है, हुँ। ये सिर्फ़ आफ्टर एनर्जाइज़िंग इट उसको पहनना चाहिए, या यू जस्ट बाय इट एंड या उसको पहन लो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता? या उसका हुँ, कुछ ऐसा एनर्जाइज़िंग मंत्र है, अगर आप हुँ। बता सको तो? देखिए रुद्राक्ष इस तरीके से मैं आपको बताऊँगा, रुद्राक्ष फायर है अच्छा। और रुद्राक्ष में वैसे तो शक्ति जब वो नेचर में आता है तभी हुँ। है ना? मगर मंत्र और प्राण प्रतिष्ठा पूजा घी है। ओके। अब आग उसमें में घी घी डालना डालेंगे तो और और वो मज़ा आ जाएगा, है बढ़ेगा। ना? तो उस कारण से इसको अगर आप प्राण प्रतिष्ठा पूजा करके पहनेंगे, तो और शक्ति आपको महसूस होगा। और अब पहनने का विधि बहुत सरल है सिंपल है। देखिए। आप सिर्फ़ भाव से ओम नमः पंचाक्षरी मंत्र जो ओम नमः शिवाय को 11 बार या तो 108 बार चैंटिंग करके भी पहन सकते पहन हैं। और सकते हैं। नॉर्मली अगर आपको रुद्राक्ष मिल जाता है, तो शिव मंदिर में जाके उधर पंडित जी से पूजा करवा के नॉर्मली उसको आप पहन सकते हैं। पंचाक्षरी मंत्र को चांट करते हुए सोमवार के दिन धारण कर लीजिए। ओके। बस इसमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड विधि नहीं है। विधि नहीं है। हुँ, अच्छा, मुझे एक रीज़न जो मैंने अभी देखा है लास्ट 4-5 साल में, रुद्राक्ष का वैल्यू बहुत बढ़ गया है। मतलब पहले इतना नहीं था। हुँ, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली अगर बहुत रेयर रुद्राक्ष है तो उसका भी कुछ कॉस्ट था, हुँ। लेकिन अभी तो जो बहुत ज़्यादा रेयर नहीं है उनका भी कॉस्ट बहुत बढ़ गया है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? पहले तो देखिए रुद्राक्ष बहुत पौराणिक समय से, हुँ, है हुँ। ना, टाइम मेमोरियल से धारण किया हाँ। गया था देश दुनिया में। मगर रिसेंटली क्या हुआ देखिए, कुछ मेरे जितना याद में मुझे आ रहा है, कुछ 12-15 साल पहले की बात है। हुँ। चाइनीज़ लोग रुद्राक्ष के अंदर आ गए, ठीक है? हाँ, ये आपने मुझे हाँ, बताया था। देयर इज़ चाइनीज़ इन्वेजन इन द टेरिटरी ऑफ रुद्राक्ष। हुँ। तो वो लोग आ गए, उसके बाद उन्होंने, अब पता नहीं है चाइनीज़ जो प्रोक्योर करने आते हैं उनको पता है रुद्राक्ष, बाकी जो धारण कर रहे हैं उन लोगों को रुद्राक्ष है ऐसा पता नहीं है। ओके। तो क्या किया उन लोगों ने, 5 मुखी, तब तक 5 मुखी भी प्राइसिंग में बहुत कम हुआ करते थे। यानी कि बहुत कम किलो के भाव में जाता था। ओके। तो चाइनीज़ आ गए, उन लोगों ने प्रोक्योर करना चालू किया और मोस्टली 5 और 6 मुखीज़ को चाइनीज़ लोगों ने प्रोक्योर किया। तो उसके बाद ऑटोमैटिकली बूस्ट हुआ रुद्राक्ष मार्केट, ठीक है? उससे होते-होते क्या हुआ, रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ, बहुत मार्केटिंग होना लग गया इन टर्म्स ओके। ऑफ, एक हिसाब से महाकुंभ भी हुआ। उसमें भी बहुत सारे लोगों ने रुद्राक्ष को धारण किया, उसके कारण से भी डिमांड को बढ़ा और बहुत सारे पॉडकास्ट, हुँ। इन्फ्लुएंसर वीडियोज़, मार्केटिंग रुद्राक्ष के अंदर हुआ, हुँ। जो होना भी चाहिए और ये बहुत कम है अभी के लिए तो। वैसे भी मुझे लगता है थोड़ा-सा स्पिरिचुअल मार्केट जो है वो राइज़ पे है, तो उस वज़ह से भी लोग ज़्यादा ज़्यादा बाय कर रहे हैं। तो और डिमांड और सब सब देखिए, सप्लाई तो कभी बढ़ने वाला नहीं है। डिमांड तो डे ऑन डे बढ़ ही रहा है। हुँ। सप्लाई तो देखिए इट इट ग्रोज़ इन नेचर। एक हुँ। साल में एक बार ही हार्वेस्ट आता है। तो उसके बाद तो फिर आएगा नहीं। इट्स नॉट अ फैक्ट्री दैट यू हुँ। पुट इन योर ऑर्डर एंड दिस मच विल कम। तो एक ही बार उसका सप्लाई है और डिमांड बढ़ता-बढ़ता जा रहा है डे ऑन डे। हुँ। तो इस कारण से जो है रुद्राक्ष का प्राइसिंग प्राइस बढ़ रहा है। रिसेंट टाइम्स में बढ़ रहा और ये जो और मार्केट से रुद्राक्ष आ रहे हैं, जैसे इंडोनेशियन है। मार्केट से भी हुँ, रुद्राक्ष हुँ, आता है, हुँ। देन साउथ इंडिया में भी रुद्राक्ष, उसको काजू दाना बोला जाता है। ओके। इसमें सी कुछ फ़र्क है? सी बेसिकली देखिए एज पर आवर शास्त्रस हाँ। ये बोला गया है कि रुद्राक्ष जो आंवले का साइज हो, यानी कि आंवले को रेफरेंस पॉइंट डाला गया है वो शास्त्रों तो में। इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा हम्म, रुद्राक्ष होता है? होता है। आंवला यानी कि देखिए 20 से 30 mm का होता है हुँ। एज एन जनरल, है ना? तो उससे बड़ा भी रुद्राक्ष आता है, ओके। 20, 30, 35 mm का तक आता है, कभी कभार 40 mm तक का भी हुँ। बीड़ आता है। इन जनरल 20-30 mm का आता है जो आंवला साइज को फिट करता है, मगर इंडोनेशियन उस कैटेगरी में नहीं फिट बैठता है। ओके।
और ये बड़ा एक और मैं बताऊंगा, जो अपना साउथ का है वो रुद्राक्ष है ही नहीं, वो भद्राक्ष है। अच्छा। उसको नॉर्मल बीइंग्स को नहीं पहनना चाहिए। एक और अच्छा। मैं सलाह क्या दूं, मैंने क्या देखा है, जितने जैसे कि कुछ लोगों में हमने सर्वे किया तो उनमें बड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। ओके। और एक मुखी का प्रॉपर्टी भी अगर हम शास्त्रों में देखेंगे, वो ऐसा बताया गया है कि मटेरियलिस्टिक डिजायर जिसका भी है और जो भी पारिवारिक जीवन में बैठते हैं, उनको उससे दूर करवा देगा। तो साधु संतों के लिए पहनना तो ठीक है काजूदाना, मगर नॉर्मल बीइंग्स को नहीं पहनना चाहिए। आपका मटेरियलिस्टिक डिजायर और फैमिली लाइफ से वो दूर करवा देगा। ओके। उस कारण से उस रुद्राक्ष को धारण ना करें। बाकी इंडोनेशियन रुद्राक्ष बड़ा छोटा होता है और इतने इतने से होते हैं। वो बहुत बहुत छोटा ही होता है और उसका लाइंस भी इतना खिल के नहीं आता है। प्राइसिंग से कारण से कुछ वेंडरों ने इसका मार्केटिंग किया, क्योंकि ओके। नेपाल का प्राइसिंग बढ़ी जा रहा था, तो उसके कारण से इंडोनेशियन को थोड़ा बूस्ट मिला, क्योंकि ओके। प्राइसिंग्स में 10 टाइम्स से भी ज़्यादा चीपर है ओके। और उसका हार्वेस्ट भी साल में 2 टाइम निकलता है। अच्छा। इसके कारण से वो अनलिमिटेड नंबर्स में आते हैं। ओके। तो एज पर आर शास्त्र जो फिट होते हैं, जो नेपाली रुद्राक्षी है, ओके। इसके कारण से नेपाली रुद्राक्ष को धारण करना ही बेस्ट है। ओके। तो कौन से शास्त्र में वैसे ही मेंशन्ड है, शिव पुराण? शिव पुराण में 18 पूरा शास्त्रों में रुद्राक्ष का वर्णन है। ओके। शिव पुराण में श्रीमद् देवी भागवतम में लिखा गया है कि कांटेदार होना चाहिए, पोटीला होना चाहिए अच्छा। और आपका आमले साइज का होना चाहिए। अच्छा। तो शास्त्रों में वेरी आई मीन अच्छे तरीके से लिखा गया। और वैसे चाइनीज क्यों प्रोक्योर कर रहे हैं इतनी अमाउंट में रुद्राक्ष? क्या उनको ये कुछ इसका एनर्जी का पता चल गया जो हमें नहीं पता है? ये मैंने भी एक बार मुझे भी यही क्वेश्चन माइंड में अराइज हुआ, तो मैंने सोचा कि भाई चाइनीज लोग क्या सैकड़ों ये नहीं कि थोड़ा बहुत प्रोक्योरमेंट है, सैकड़ों करोड़ों का 5 मुखी खरीद के वो लेकर जाते हैं सालाना। ओके। सैकड़ों करोड़ों का। और इससे अच्छी बात क्या हो रहा है कि हजारों हजार लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिल रहा है। वैसे अच्छा साइड उसका वो है, मगर देर आर आई मीन बैड साइड इफेक्ट्स ऑफ दैट ऑल्सो। बिसाइड्स द चाइनीज इन्वेजन इन द टेरिटरी ऑफ रुद्राक्ष इज हार्मिंग इन टर्म्स ऑफ आर, वो नेचर को ही मैनिपुलेट करना लग गए हैं। और यानी कि उसमें केमिकल डाल रहे हैं, केमिकल से बीड्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अच्छा। और मैंने देखा पेड़ में ही केमिकल डाल रहे हैं? पेड़ में ही केमिकल डाल रहे हैं। इसका स्टोरी क्या है कि मैंने भी सोचा कि भाई चाइनीज लोग रुद्राक्ष क्यों पहन पा रहे हैं, इनको भी कुछ इसका शक्ति पता चल गया क्या? तो मैंने देखा कि ये लोग को रुद्राक्ष है बोल के पता ही नहीं है। अच्छा। जो चाइना में पहनते हैं, बीजिंग में बहुत सारे लोग रुद्राक्ष पहनते हैं, उन लोगों को पता नहीं कि ये बीज जो है रुद्राक्ष है। उनको सिर्फ पता है कि ये बीज से शक्ति मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी आता है, लक आपका बेटर होता है। तो वो लोग इस तरीके से इसको पहन रहे हैं, उनको पता नहीं कि दिस इज रुद्राक्ष सीड। और वो लोग जप में ज्यादा यूज करते हैं रुद्राक्ष को। तो उन लोग का क्या है, उनको सॉफ्ट चाहिए। जप में क्या है, रुद्राक्ष एज इन नेचर तो चुभता है, कांटेदार होता है तो चुभता है, स्किन को हर्ट करता है। तो उन लोगों को उसका नेचुरल एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने का मन हुआ। अच्छा। तो उन लोगों ने जो एप्पल में डाला जाता है चिकना सॉफ्ट बनाने के लिए, दे यूज दैट मेडिसिन ऑन रुद्राक्ष ट्री इटसेल्फ। ओके। एंड अल्टीमेटली दैट वाज हार्मिंग द नेचर, क्योंकि वो तो केमिकल इन्फ्लुएंस से वो पेड़ मर रहा था। तो इससे मुझे बड़ा दिक्कत हुआ। एंड देन आफ्टर आई रेज दिस कि ये नहीं होना चाहिए। एक तो हमारा जो ऑथेंटिक नेचर में आता है, उस बीड का मैनिपुलेट हो रहा था, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था, वो बड़ी गंभीर समस्या है ना। तो रुद्राक्ष जैसे आध्यात्मिक टूल, सनातन धर्म में इसका इतना जो है महत्व है ना, इम्पोर्टेंस है, इसको ये लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इससे मुझे बड़ा दर्द हुआ, दुख हुआ। तो हमने किसानों को एडुकेट करना चालू किया, ये नहीं करना चाहिए। यू बेटर टेक मोर प्राइसेस ऑफ रुद्राक्षस जो ऑथेंटिकली ग्रो होते हैं। तो हमने ऐसा कैंपेन शुरू करके 80% इसको डिक्लाइन करवा दिया। एंड आई ऑल्सो गॉट अवार्डेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फॉर दिस एक्टिविटी। अच्छा। तो रिलेटिवली अभी कम हो गया है, मगर खत्म नहीं हुआ है। ओके, सो यू सेड कि यू आर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द रुद्राक्ष एसोसिएशन इन नेपाल। तो क्या वहां पे हम लोग इसको कुछ क्वालिटी कंट्रोल ला रहे हैं अभी रुद्राक्ष में, सो दैट इतना ज्यादा फेक और इतना ज्यादा जो स्कैम्स हो रहे हैं रुद्राक्ष को लेके वो ना हो? या ऑब्वियसली आई एम प्लानिंग कि इसका क्वालिटी कंट्रोल्स का कुछ मेजर्स डेवलप किया जाए, है ना, और एजुकेशन हम इसमें प्रोवाइड करें। और बाकी किसानों को तो हमने फार्मिंग साइड में मेडिसिन यूज़ ना करने का, इसको ऑथेंटिक जिस हिसाब से ग्रो करता है उस हिसाब
से ग्रो करने के लिए हमने एडुकेट किया है और मोटिवेट भी किया है। ओके, बाकी क्वालिटी कंट्रोल्स में हम काम कर रहे हैं, इसमें भी फ्यूचर में कुछ देखने को मिलेगा। ओके। और एवरेस्ट बीट्स जो आपने फाउंड किया, उसका क्या ड्रीम है? देखिए मुझे क्या लगता है कि एवरेस्ट वीड्स का एक ग्लोबल मिशन है और विजन है कि सबको रुद्राक्ष धारण करवाया जाए। हर एक सनातनी हिंदू को रुद्राक्ष धारण करवाया जाए और हाईएस्ट क्वालिटी का बीड को धारण करवाया जाए। बिसाइड्स हम 4 जनरेशन से पीढ़ी दर पीढ़ी रुद्राक्ष का काम कर रहे हैं, महादेव के भक्त हैं। और हमारे फार्म में तो हमारे दादाजी जब उनका डेथ हुआ, उनका यही लास्ट विश था कि उनके जो लास्ट विश था महादेव का मंदिर बने उनके नाम के ऊपर। ओके, तो हमने ऐसा मंदिर बनाया जिसका नाम भी श्री रुद्राक्षेश्वर महादेव रखा। और वो रुद्राक्ष के जंगलों के बीच में है। अच्छा, जिधर हम प्राण प्रतिष्ठा पूजा भी करते हैं। उधर का ऊर्जा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, अलग ही है। तो वो पूरा उधर का प्राण जो प्रतिष्ठा भी रुद्राक्ष करते हैं उस मंदिर को, क्योंकि रुद्राक्ष गिरते रहते हैं उसके रूफ पे। ओके, ठीक है, ऐसा मंदिर हमने बनाया। तो ये प्रैक्टिसेस और हमारा ग्लोबल मिशन ये है कि स्पिरिचुअल कमोडिटीज इन लार्ज, चाहे कोई भी कमोडिटीज हो स्पिरिचुअलिटी का, उसमें क्योंकि लोग बहुत आस्था से आते हैं इस चीज़ को पहनने के लिए, उनकी आस्था में खेलबाड़ ना हो। उनकी आस्था को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ मच प्राइसी देन मनी। तो उस कारण से भी मैं ये चाहता हूँ कि इस चीज़ को हम प्रोटेक्ट करें और आगे बढ़ाएं और सबको ऑथेंटिक। रुद्राक्ष का तो आज सिनोनिम ही फेक हो गया है। स्पिरिचुअल कमोडिटीज का सिनोनिम ही फेक हो गया है, बड़ा बदनाम हो गया है ये स्पिरिचुअल मार्केट जो है। तो इसको हम प्रोटेक्ट करके एज अ यंग पर्सन ऑल्सो आई वांट टू लीड दिस मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम इट। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे लोग फेक ले लिया, जैसे आपने बोला किसी ने 25 लाख रुपए का फेक रुद्राक्ष खरीद लिया, उसके बाद वो वंस ही वेयर्स इट, उसको कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो जाके मार्केट में यही बोलेगा कि यार कुछ नहीं होता, बेकार की चीजें। तो ऑब्वियसली वो एक सेंटिमेंट तो हर्ट कर ही रहा है, लेकिन हमारे आई थिंक धर्म के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ है। देखिए, नॉट जस्ट फेक, अनदर वेरी बिग इश्यू इन स्पिरिचुअल कमोडिटी इज लोअर क्वालिटी। यानी कि ऑथेंटिक होते होते भी बड़ा कमजोर क्वालिटी का दे देते हैं। फेक ही देना तो उससे बड़ा पाप तो है ही नहीं, है ना। वो तो बहुत गंभीर समस्या हो गया। इससे ऊपर भी बड़ा आज जो समस्या राइज हो रहा है, दैट इज ओवर द योर लोअर क्वालिटी थिंग्स। रुद्राक्ष के अंदर क्या होता है, आई मीन इसका मेजर्स होता है, वेट देखना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि एक 14 मुखी को हम पकड़ लें, वो मार्केट में क्या करते हैं, वॉर्म इटन बीड्स, है ना, जो मेडिसिन यूज किया हुआ बीड्स, जो जिसमें लाइंस विजिबल क्लियर ना हो, जिसका शेप स्ट्रक्चर अच्छा ना हो, वो बहुत रिलेटिवली 20-30 टाइम्स मोर चीपर होता है देन बेटर क्वालिटी बीड। उसको आई थिंक कलेक्टर एडिशन बोला जाता है, जो अच्छा वाला होता है। नहीं, इसमें क्या होता है, वो साइज का डिफरेंशिएटर है। यानी कि छोटे को स्मॉल और मीडियम को मीडियम ही कहा जाता है, और बड़े को कलेक्टर का नाम सिनोनियम, बेसिकली इट्स बिगर का सिनोनियम है। तो उसको ऐसा नहीं, क्वालिटी मेजर्स में अच्छा नहीं बोला जाता है, जस्ट दैट इट्स अ बिगर सीड। तो वैसे क्या क्वालिटी, मतलब क्या फर्क होता है लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी बीड में? बेसिकली देखिए, बहुत सारे लोग जो अच्छा क्वालिटी डेंसिटी जो अच्छे से ग्रो हुआ है, एज एन एग्जांपल ऑफ, जैसे आपको आम खाना है, आप कच्चा खाएंगे तो आपको उसका स्वाद नहीं आएगा, आप बोलेंगे कि तो मीठा ही नहीं था, ये आम ही नहीं है क्या। तो ऐसा ही रुद्राक्ष में, अगर वो अच्छा पका हुआ लोअर क्वालिटी का आप पहनेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। हम तो वैसे ही शास्त्र में ऐसे ही मेंशन किया गया है, मगर सच बात क्या है कि आपने अच्छा क्वालिटी शायद ना पहना हो। इसीलिए अच्छे बीड्स को धारण कीजिए। तो रुद्र ट्रांसफॉर्मेशन का बीड्स है। आप अगर आज डिप्रेशन, एंजाइटी कुछ में भी आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, इसीलिए अच्छे क्वालिटी को ही आप जो है लीजिए। आपने कभी कोई ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी अपनी आंखों से देखी है वैसे? सो बेसिकली क्या हुआ, एक हमारे बैंगलोर के कस्टमर है, वो 3 साल पहले हमारे पास रुद्राक्ष लेने के लिए आए, एंड ही वर्क्स इन ओरेकल नाउ, तो यूएस बेस्ड कंपनी, ठीक है। तो उनका क्या हुआ, तब उन्होंने मुझे रिसेंटली इस चीज़ को शेयर किया कि उनका 27 लाख का ही पैकेज था ईयरली, ठीक है। तो और एक उन्होंने मुझे क्या बताया कि उनको डर होता था कि सोऊं तब भी फैन गिर जाएगा, ऐसा फियर उनके मन में आता रहता, फोबिया टाइप का। तो रिसेंटली उन्होंने मुझे बताया कि वो रुद्राक्ष पहनने के बाद उनका भी जो सैलरी पैकेज हो गया 80 लाख प्लस हो गया। और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक अपार्टमेंट खरीदा 2.5 करोड़ का, और एक और घर भी खरीदा,
और उनके लाइफ में एक सटल शिफ्ट आ गया कि ही नाउ बिलीव्स इन हिमसेल्फ अ लॉट। अच्छा। ठीक है, तो उसके कारण से भी रुद्राक्ष ने उनमें एक चेंज लेकर आ गया कि बिलीवर बना दिया उनके ऊपर, एक काम करने का ऊर्जा दे दिया। और नौमुखी भी उनको हमने धारण करवाया, उससे क्या हुआ, उनका वो फियर हट गया। अच्छा, मतलब अगर किसी को डर लगता है तो नौमुखी पहन लो। नौमुखी इज वेरी गुड। मुझे खुद को लगता है, मैं पहन के देखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल धारण कीजिए, गॉडेसेस दुर्गा का होता है। वुमेन्स, दुनिया के हर एक वुमेन्स को नौमुखी तो पहनना ही चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये डायनामिज्म प्रोवाइड करता है। ओके। ये आपका वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करवाता है। अच्छा रक्षन, मुझे एक चीज़ बताइए कि आप तो खुद इन द सेंटर ऑफ रुद्राक्ष रहते हैं हमेशा। आपको कभी ऐसा कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ हो रुद्राक्ष के साथ? देखिए, एज अ यंग बॉय आई नेवर बिलीव्ड कि मैं किसी पॉडकास्ट में जाके बात करूंगा वो भी और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। as a subtle change on me, what I feel is I'm able to provide Rudraksh to a lot of ministers in the world, Okay. lot of big CEOs of the world who lead the world, a lot of business people in the world, and I am myself the youngest vice president of entire Nepal. किसी भी एसोसिएशन का मैं नेपाल का सबसे यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। Okay. तो ये माइलस्टोन भी कम तो नहीं है जो हमने अचीव किया। और यंग एज में आई हैव लॉट ऑफ क्लैरिटी ऑन व्हाट आई एम डूइंग। तो आई थिंक दैट इज हाईली कंट्रीब्यूटेड बाय दिस डिवाइन रुद्राक्ष। आप खुद धारण करते हो रुद्राक्ष? बिल्कुल, मैं खुद धारण किया हुआ हूँ। ये हाथ में जो है ये भी टुमुखी है। दिस एज बीइंग अ यंग गाय आई एम वेयरिंग दिस फॉर रिलेशनशिप। दिस इज वेरी गुड फॉर रिलेशनशिप। अर्धनारीश्वर इसको बोला जाता है। शिव और पार्वती का मिलन जो है, शिवर शक्ति से, शिवर पार्वती से शक्ति। तो ये रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा होता है, पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करता है। सो इन दैट रिगार्ड आई हैव वर्न रुद्राक्ष एंड एक्सपीरियंस वंडर्स ऑन मी एज वेल। ओके। अच्छा, बिफोर वी एंड रक्षन, मुझे एक चीज़ पूछनी है आपसे कि जैसे मैं बीइंग एन इंडियन, आप नेपाल से हैं, मुझे हमेशा फील होता है कि यार इंडिया में क्यों नहीं होता है रुद्राक्ष? तो ये कनेक्शन क्या है नेपाल का और रुद्राक्ष का और इंडिया का? देखिए, नेपाल और इंडिया का हमेशा जैसे मोदी जी बोलते हैं, रोटी बेटी का संबंध रहा है। सीता माता हमारे जनकपुर में उनका जन्म है और आपके और हमारे सबके राम जी का अयोध्या में जन्म है। तो उस हिसाब से भी नेपाल और इंडिया के आध्यात्मिक हर एक हिसाब से अच्छा संबंध रहा है। और उससे ऊपर का संबंध क्या है, सनातनी का। नेपाल का 80% ऑफ द पॉपुलेशन आर हिंदूज। ओके, इन दैट रिगार्ड में हर एक दुनिया के सनातनी हिंदू और भारत में रहने वाले हिंदुओं को भी नेपाल आने का और पशुपतिनाथ जी दर्शन करने को आमंत्रित करता हूँ। बिसाइड्स द रिलेशन हैज़ बीन वेरी डीप, है ना। और भारत खंड तो ना ही वो इंडिया था ना ही नेपाल था, भारत खंड था एज अ होल। तो इन दैट आज तो डिवाइडेड है दुनिया, है ना। तो उस कारण से भी ऐसा ना सोचिए, नेपाल और इंडिया में इतना फ़र्क नहीं है। नेपाल नेपाल है, इंडिया इंडिया है, मगर आप और हमारा कल्चर एक ही है, विश्वास एक ही है ना। तो उस हिसाब से भी इंडिया में भी ग्रो होता है, ऐसा नहीं है। जो साउथ इंडियन काजूदाना आता है, मगर जो शास्त्र बताते हैं उस हिसाब का रुद्राक्ष नेपाल में होता है। पशुपतिनाथ का क्या स्टोरी है वैसे, मुझे अगर आप बता सको तो? देखिए, अगर आप आएंगे आपको उधर का ऊर्जा बहुत ही डिफरेंट मिलेगा। ओके। जो कन्फ्यूजन में है कि अब आगे कैसे बढ़ूं, जो डिप्रेशन में है, जिनको आगे का रास्ता ही नहीं मिल पा रहा है, वो पशुपतिनाथ आइए। उनको अलग डायरेक्शन मिलेगा। पशुपतिनाथ का एक डीप कोर स्टोरी है कि महादेव उधर बागमती रिवर भी है, नदी है उधर, घाट भी वैसे क्रिमेशन होता है। तो बागमती किनार में महादेव जो है हिरन के रूप में आराम से चल रहे थे। तो देव और देवता जो है उनको वो उधर पकड़ने आ गए। तो उधर से वो एस्केप होना चाहते थे। तो एस्केप होने के क्रम में उनका एक जो है सिंह, एक हॉर्न उधर ही छूट गया। अच्छा। तो वो हॉर्न छूटने के बाद वो हॉर्न जो है सेल्फ मैनिफेस्टेड शिवलिंग हो गया। उसी और इसका जो है वो शिवलिंग आज सब पशुपतिनाथ में पूजा करते हैं। इसका 2500 साल पुराना तो रिकॉर्ड है, पूजा करने का रिकॉर्डेड ही है। लिच्छवी पीरियड जो नेपाल का है तब से तो रिकॉर्डेड ही है कि पशुपतिनाथ में पूजा कर रहे हैं लोग। बाकी 1700 शताब्दी में आते आते 300-400 साल पहले आज का जो आप पशुपतिनाथ का पगोड़ा स्टाइल का पशुपतिनाथ बना है, रूफ में गोल्ड प्लेटेड है, 4 दरवाजे सिल्वर के। तो ये स्ट्रक्चर हमारे मल्ल किंग ने बनाया आज से 300-400 साल पहले। बाकी जो शिवलिंग है अंदर, उसमें 4 फेस हैं। एक है सद्योजत,
एक है वामदेव, एक अघोरा रूप है, एक तत्पुरुषाय है, और एक और मिस्टीरियस फेस उसका है, उनका है, ये ईशान रूप है। ओके। वो बड़ा आध्यात्मिक और अवेकन बीइंग को ही ये फेस देखने को मिलता है, ऐसा बोला जाता है। अच्छा। तो उस हिसाब से भी ये हमारे, अगर आपने ये हमारे एक्टर है इंडिया के गोविंदा जी, हुँ, तो उनकी बीवी ने एक पॉडकास्ट में ही बताया है कि अगर उनका देहांत होता है हुँ, तो वो उनका क्रेमेशन पशुपतिनाथ के घाट बागमती में करना चाहते हैं, कि ये ओके। माना जाता है उधर क्रेमेशन होने होने से मोक्ष को प्राप्ति होगी। अच्छा, जस्ट लाइक इसीलिए वाराणसी जो हम लोग हाँ काशी जी, में हाँ बोलते हैं। जी। तो इस कारण से बड़ा डिवाइन मंदिर है। हर एक आपके ये नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री जी है, हुँ, नरेंद्र मोदी जी, वो भी नेपाल को आते हैं तो सबसे पहले पशुपतिनाथ जाके मत्था टेक लेते हैं। ओके, उसके बाद ही बाकी कार्य वो बाकी करते कार्य हैं। करते तो हैं। डिवाइन प्लेस है। हर एक हिंदू को आना चाहिए। हर एक सनातनी हिंदू को पशुपतिनाथ का दर्शन करना चाहिए। वैसे तो मुझे लगता है कि सभी धर्मों के लोगों को वहाँ आना चाहिए, पर वहाँ नहीं, अलाउ नहीं, एक और उधर का क्या बात है, बाहर आउटस्कर्ट्स में हर एक धर्मों के लोग घूम सकते हैं, हुँ, मगर अंदर सिर्फ हिंदू को ही अलाउड है। ओके। ऐसा मंदिर का रूल। तो एनी सजेशन दैट यू वांट टू गिव माय ऑडियंस जो रुद्राक्ष धारण करना चाहती है, हुँ, किससे स्टार्ट करना चाहिए और हुँ, कैसे उसको प्रोग्रेस करना चाहिए बिफोर वी एंड? ओके। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप बड़ा ब्लेस्ड मानिए कि आपको आज रुद्राक्ष की जानकारी मिल रहा है ना? मैं बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि महादेव एक इंडिकेशन दे रहे हैं आपको, है ना? एज़ अ वे ऑफ फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन बीइंग ओके। आपको बता रहे हैं कि आपको पहनना चाहिए। किसी भी रुद्राक्ष को धारण कीजिए, मगर धारण बिल्कुल करना। और ये श्रावण भी आने वाला है, हुँ, नो बेटर टाइम देन दैट टू वेयर रुद्राक्ष, और किसी भी सोमवार को वैसे भी रुद्राक्ष को पहन धारण सकते कर ही सकते हैं। तो आप पंचमुखी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हैं। ओके, इससे आपको पता चलेगा कि क्या एक्चुअल में हो सकता फर्क है पड़ रहा है। रुद्राक्ष, है ना? एक्सपीरियंस हो सकता है। पाँचमुखी धारण कीजिए। हुँ, अगर आपको थोड़ा हायर लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी को एक्सपीरियंस करना है, तो 14 मुखी को आप धारण कर सकते हैं। ओके, और मेरे पर्सनल फेवरेट आप पूछेंगे, तो दैट विल बी 15 मुखी, 15 मुखी। बिकॉज़ देयर इज़ 2 सीड्स दैट स्वयं महादेव उसके रूलिंग डायटी है। ओके, एक है एकमुखी, जो तो हमने फुल स्टॉप ही लगा दिया कि हाँ, वो नहीं वो नहीं मिल होता है। सकता है। तो उसमें जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें स्कैम हो जाएगा। तो ये 15 मुखी जो है उसका रूलिंग डायटी श्री पशुपतिनाथ जी, जो महादेव स्वयं हो गए। तो अगर यानी कि इन द वर्ल्ड ऑफ रुद्राक्षस सबसे नेग्लेक्टेड बीड भी 15 मुखी है। अच्छा, जबकि स्वयं महादेव उसके रूलिंग रूलिंग डायटी है। डेटी। तो उसका एनर्जीज़ बहुत अच्छा है, उसको आपके करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ 15 मुखी देता है। तो 15 मुखी भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो 5 से शुरू करो और आपका फ़ेवरेट खुद का 15 मुखी। देखिए डिफरेंट होता है वैसे, चिल्ड्रंस के लिए आप डिफरेंट दे सकते हैं। चिल्ड्रंस के लिए सरस्वती बंद दे सकते हैं, जो 4 और 6 मुखी इसका कॉम्बिनेशंस होता है। हुँ, और आपके एल्डरली पेरेंट्स को आप स्वास्थ्य बंद दे सकते हैं, जो हेल्थ कॉम्बिनेशन होता है वो 3 और 5 मुखी के बीड्स उसमें रहते हैं। ओके, तो इस कारण से आपके जो मैंने 4-5 मेथड्स ऑफ वेयरिंग बताया, हुँ, उस हिसाब से एक्सपर्ट्स के माध्यम से गाइडेंस लेके भी हुँ, आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते ओके। अच्छा, मुझे ये एक मुखी एंड में मेरे को दोबारा से एक बार चीज़ पूछनी है क्योंकि एक मुखी सबसे हैं। रेयर नहीं मतलब वो तो है ही नहीं। है ही नहीं। तो ये जो मार्केट में बेच रहे हैं, अगर उसका स्कैन भी कराओ, मैंने देखे हुए हैं क्योंकि एक मुखी ऐसे हुए, उनका स्कैन भी कराओ तो उसके अंदर एक कंपार्टमेंट होता है और वो नेचुरल होता है। हुँ। तो वो कहाँ से आ रहा है? देखिए, जो मार्केट में अभी देखने को मिल रहा है, वो क्या होता है, कंपार्टमेंट्स तो 5 ही होंगे, ठीक ओके, है? मगर लाइन्स बाहर 1 है। वो यानी कि मैंने वो चाइनीज़ का मेडिसिन बताया ना, उसके हाँ, कारण से उसका 4 लाइन मिट गया है, अच्छा, और एक ही लाइन उसमें डेवलप हो गया है, और वो आता है 500,000 रुपए में, और कुछ वेंडर्स उसको 25 लाख तक बेच रहे हैं, और बेच रहे हैं। ये बहुत बड़े-बड़े वेंडर्स हैं इन द वर्ल्ड, ठीक है? वो बड़ा अनफॉर्च्यूनेट है। एंड ये एक मुखी इज़ अंडर डेवलप 5 मुखी। ओके, तो एक मुखी तो बिल्कुल पाया जाता ही नहीं है, दैट इज़ ऑल फेक्स ओनली। मतलब हिस्ट्री में और कभी नहीं हुआ है। हमने क्या ट्रैक किया, 1 साल के अंदर में सैकड़ों करोड़ों का एक मुखी बेचा जाता है, फेक्स ओनली। ऑथेंटिक तो है ही नहीं, फेक्स ओनली सैकड़ों करोड़ों का एक मुखी बेचा जाता है। आपने कभी देखा है वैसे एक मुखी फेक? फेक तो बहुत देखे एवरी डे कोई ना कोई दिखाता कि ये हमारे दादाजी के टाइम से है, ये हाँ, 50 सालों से, 100 सालों से, और कोई तो झगड़ा भी करने आ जाते कि भाई ये तो बहुत पुराना है, ये फेक नहीं हो सकता है। तो मैं उनको बताता हूँ ये हमारा हिस्ट्री है, देखिए फार्मिंग में हमारा हुँ, एक्सपर्टीज़ ये है। तो वो कन्विंस हो जाते हैं। ओके, और किसी को अब देखिए गुरु प्रसाद से भी मिल जाता है वैसे,
कि आपको किसी गुरु ने दे दिया, हम्म, तो अगर वो गुरु प्रसाद के हिसाब से मिला है तो फेक भी है तो वो प्रसाद है, उसको रखिए, है ना। अदरवाइज एक मुखी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ओके। और जो ये जो फैमिलीज हैं जो कहती है भाई हमारे पास तो 500 साल से 600 साल से, वो भी फेक ही चला रहे एब्सोल्युटली फेक। दैट इज द बिगेस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग इन स्पिरिचुअल कमोडिटीज, हैं। ओके। कि बड़ा बड़ा मार्केटिंग्स कर रहे हैं मगर एथिक्स कुछ भी नहीं है। ओके। दे आर प्लेइंग अराउंड द फेथ्स ऑफ पीपल, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ओके, इसके ऊपर तो वैसे क्रिमिनल वो केसेस ये होने चाहिए। शायद इस धरती में हो ना हो, मैं नहीं बता सकता हूँ, मगर महादेव के दरबार में इसका उनको इंसाफ जरूर होगा, आंसर देना ही पड़ेगा, आंसर जरूर देना होगा। पड़ेगा। तो रक्षन, थैंक यू सो मच आने के लिए और ऑथेंटिक नॉलेज जो है रुद्राक्ष की वो देने के लिए। हम लोगों ने कोई भी ऐसी बात नहीं करी है कि यार ये कर लोगे तो वो हो जाएगा, वो कर ले तो जो ऑथेंटिक हम्म, एक्चुअल जो ग्रंथों में के हिसाब से हमारे रुद्राक्ष के बारे में बताया गया है, क्या सच है, क्या झूठ है, कौन सा फेक है, हम्म, कहाँ से लेना चाहिए, ये भी आपने बताया। और बाकी आपका फेथ है यार, आप हम लोग कहते हैं कि भाई पूजो तो पत्थर में भी भगवान है, नहीं पूजोगे तो वो आपके लिए पत्थर ही है, चाहे उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो हम्म, चाहे ना हो। कृष्ण, थैंक यू सो मच आने के थैंक यू। लिए और ये अमेजिंग नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए अबाउट रुद्राक्ष। और अगर आप लोगों को ओरिजिनल रुद्राक्ष खरीदने में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो रक्षन की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप इनके साथ कांटेक्ट करें और एक्चुअल जो ओरिजिनल रियल रुद्राक्ष है उसको ही धारण करें, क्योंकि फेक का फिर वही वाली बात हो जाती है जो मैंने पहले बोली थी कि यार फेक पहन के फिर आपको फील नहीं आएगा, वो एनर्जी फील नहीं होगा, फिर आप बोलोगे कि ये सब कुछ झूठ होता है, इससे कुछ होता नहीं है। देखते रहो तरुण शर्मा शो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। एंड एक चीज़ और बिफोर वी एंड, अगर आपने कभी ओरिजिनल रुद्राक्ष धारण किया है और आपको उसकी एनर्जी फील हुई है तो कमेंट में ज़रूर शेयर करना कि मैंने ये किया था और मैंने ये रुद्राक्ष धारण किया है, मुझे उसके ये बेनिफिट्स मिले। वो ज़रूर कमेंट में शेयर करना। नेगेटिव कमेंट्स में भी शेयर कर सकते हो कि मैंने एक फेक लिया था, मेरे साथ भी ऐसा कुछ लगा है, मुझे भी चूना लगा है 20-25 लाख का, वो भी आप शेयर करो। और देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम, जय महादेव। जय महादेव।